हाल ही में अग्निमैन नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया है? सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल। 15 अगस्त को देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का निधन हो गया। आर.एन. अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइल के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उन्हें अग्निमैन के नाम से जाना जाता था। उन्हें 2004 में प्रधानमंत्री की तरफ से एरोस्पेस और अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। आर.एन. अग्रवाल ने डॉक्टर अरुणाचलम और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ अग्नि और अन्य मिसाइल प्रोग्राम पर काम किया था। हाल ही में पाइतोंग तार्न सिनवात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? ऑप्शन बी थाईलैंड की। 16 अगस्त को थाईलैंड में संसद ने पाइतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री थॉकसिन सिनवात्रा की बेटी हैं। पाइतोंग सिनवात्रा थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थीं। हाल ही में किसने EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है? सही जवाब ऑप्शन सी इसरो। 16 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफल लॉन्च किया है। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी में। हाल ही में किस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पानी में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए ईरान। हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? सही जवाब ऑप्शन ए मृण्मयी डे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? सही जवाब ऑप्शन ए वी डेसमंड किनको। हाल ही में IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है? सही जवाब ऑप्शन डी IIT इंदौर। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही जवाब ऑप्शन डी उड़ीसा में। हाल ही में किस देश में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी भारत में। हाल ही में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया गया है?
सही जवाब ऑप्शन ए 14 अगस्त को। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी गोविंद मोहन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब ऑप्शन बी भारत। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय सत्रों के तहत आयोजित किया जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी मॉर्ने मॉर्कल। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य कोच गंभीर ने सहायक कोच के रूप में अभिषेक नायर और रयान टेन डोसेट की नियुक्ति की पुष्टि की थी। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी राहुल नवीन को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने IAS अधिकारी राहुल नवीन को नया प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति विशेष निदेशक ED का कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। 57 वर्षीय नवीन नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में ED में शामिल हुए थे। में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? सही जवाब ऑप्शन ए 3। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि साइट है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की पहचान करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है।